हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बिगिनर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज है, तो आपको सारे चैप्टर्स के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रिटर्न इन वर्ड्स अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम। यानी कि अगर जो रिटर्न इन वर्ड है वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो वो कहाँ से डिडक्ट किया जाएगा? परचेज, सेल्स रिटर्न इन वर्ड या फिर क्लोजिंग स्टॉक, बताइए। देखिए यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड यानी कि रिटर्न वापस आया। रिटर्न वापस कहाँ से आएगा? जो आपने माल बेचा होगा वहीं से आपको आएगा। ठीक है, और अब परचेस में क्या होता है, आप वापस करते हैं, आपके पास आता नहीं है, तो यहाँ पर जो डिडक्ट किया जाएगा वो हमारा सेल्स से किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्वेश्चन, वेजेस एंड सैलरीज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन। जो वेजेस एंड सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिखाई जाती है ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट या फिर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बताइए। ट्रायल बैलेंस में हमारी वेजेस एंड सैलरी दिखाई गई है। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेजेस एंड सैलरी दी हुई है, इसको आप अच्छे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लीजिए। अगर सैलरी और वेजेस दिए होते तो आपको पता है सैलरी तो हमारा बात का काम होता है, तो ये हमारा जाता P&L अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे पहले वेजेस दी हुई है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये भी बहुत सिंपल है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेट इनवर्ड अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन। अब फ्रेट इनवर्ड है वो दिखाई गई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो कहाँ शो की जाएगी? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट या फिर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बताइए। कहाँ दिखाया जाएगा? ये इनवर्ड है, अगेन इसे याद रखिए। तो ये यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाएगा, क्योंकि इनवर्ड का मतलब होता है आपने जो माल मंगाया यानी कि जो रॉ मटेरियल मंगाया उस पर आपने खर्चा किया, तो ये बनाने से पहले का है। तो जो रॉ मटेरियल पे खर्चे किए जाते हैं वो हमारे ट्रेडिंग में दिखाए जाते हैं, और जो माल बनाने के बाद कहीं और आपको गोडाउन में भेजना है या फिर कहीं आपको कस्टमर के पास भेजना है, वो सारे खर्चे आपके P&L में जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sales of scrap of raw materials appearing in trial balance are shown. Credit side of the P&L account, credit side of manufacturing account, on the credit side of P&L account या फिर none of the above. क्या हो जाएगा आंसर? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सेल हमारा कहाँ दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पर ये बताना है जो हमारा गुडविल अकाउंट है वो हमारा कैसा है? करंट असेट है, फिक्टिशियस असेट है, टेंजिबल असेट है या फिर इनटेंजिबल असेट है? क्या हो जाएगा? गुडविल हमारा कैसा है? इंटेंजिबल असेट। और अगर यहाँ पे रियल, नॉमिनल और पर्सनल पूछा होता तो ये हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है, तो गुडविल हमारा इंटेंजिबल असेट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम। देखिए आरेखण है, यहाँ पर आप आहरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मुझे नहीं आती है, तो ये सॉफ्टवेयर से मैं करती हूँ। तो
आरेखण की जगह आप आहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। आहरण से काट लिया जाता है, आहरण कहाँ से डिडक्ट किया जाता है? सेल से, परचेस से, रिटर्न आउटवर्ड से, या फिर कैपिटल से। आपको पता है सेल जो ड्राइंग्स होती हैं और यहाँ पे ओनर और कैपिटल यानी कि बिजनेस दोनों को सेपरेट रखा जाता है। तो उसने ड्राइंग की है तो ये उसके लिए लाइबिलिटी है, यानी कि कैपिटल में से आप डिडक्ट होगी और उसको ये पे करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे इसको डिडक्ट किया जाएगा कैपिटल से। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, इनकम टैक्स पे किया गया है मिस्टर ए के द्वारा ऑफ टू ₹3,000, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज। कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा? मिस्टर ए ने 3,000 रुपए पे किए हैं। क्रेडिट होगा पी एंड एल अकाउंट में, इग्नोर किया जाएगा, या फिर डिडक्ट होगा कैपिटल से, या फिर ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। देखिए ट्रेडिंग के डेबिट में तो नहीं जा सकते क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं सारे, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा खर्चा तो हुआ है, और क्रेडिट में भी नहीं जा सकते पीएनएल अकाउंट के क्योंकि ये हमारे लिए कोई इनकम नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे कैपिटल में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ की जो कैपिटल है 1 जनवरी 2002 को 45,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000, ड्राइंग्स उसकी 14,000 की थी, प्रॉफिट उसके पूरे साल का था 15,000। अब आपको 31 दिसंबर को उसकी टोटल कितनी कैपिटल रही वो आपको बतानी है। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन है, बताइए। देखिए हम करते हैं, स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल कितनी थी? 45,000। उसके बाद ड्राइंग्स को अभी हम साइड में रखते हैं, ये 5,000 थी ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा माइनस का है। फिर है इंटरेस्ट, कैपिटल पे कितनी आई? 2,000, अगेन इसमें ये ऐड होगी, ठीक है। फिर क्या है? 14,000 की उसकी ड्राइंग थी, इसको भी अभी हमें साइड में रखना है, ठीक है। फिर है 15,000 उसके प्रॉफिट के थे, तो 15,000 कितने प्रॉफिट के हो गए? ये टोटल उसका कितना हो गया? 60,000, ये हो गया 62,000, ठीक है टोटल उसका। और ये 5,000 की उसकी इंटरेस्ट थी ड्राइंग पर, और टोटल ड्राइंग्स उसने कितनी की थी? 14,000 की। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 19,000। अब 62,000 जो है उसमें 19,000 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें से 19,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 43,000। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसकी टोटल कैपिटल कितनी बची लास्ट में? 43,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आइज है, ये आई पर्सन का नेम है, ये फर्स्ट आगे जो लिख रहा है, आइज ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2002। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 12% बैंक लोन है 40,000 पर, इंटरेस्ट उसने पे की है 3,800, इंटरेस्ट उसकी डेबिटेड हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी जाएगी? तो आपको सिंपल यहाँ पे तो इंटरेस्ट निकालने है आपको, और किसी से कोई मतलब नहीं है। कितना है उसका अमाउंट? देखिए साथ साथ में करते हैं, आप लोग भी करिए। 40,000 है, इंटरेस्ट कितनी है? 12% है, सिंपल है, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4,800, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उसकी जो इंटरेस्ट निकल कर आएगी 4,800 है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कुछ दे नहीं रखा तो हम पूरे साल की निकालेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट इज। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया प्लांट पर क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर नन ऑफ द अबव।
किस तरह का एक्सपेंडिचर है? देखिए प्लांट पर वो डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है, यानी कि आप मंथली लें, क्वार्टरली लें, यानी कि वो फ्रिक्वेंट नेचर का है, ऐसा नहीं है साल में एक बार हो रहा है। तो यहाँ पर ये रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मशीन की रिपेयरिंग में 1,000 रुपये खर्च किए, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू? देखिए यहाँ पर बात करें मशीन की रिपेयरिंग में 1,000 दिए, तो ये आपका डेली बेसिस का है। रिपेयरिंग छोटी मोटी होती रहती है, वो उसके मेंटेनेंस खर्चे हैं ये सारे, ठीक है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक हेल्प करेंगे, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं हेल्प करेंगे हमारे खर्चे। इसलिए ये जो छोटा खर्चा है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली होता है। हर दूसरे दिन, हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ रिपेयर कराना होता है मशीन में, आपके ये खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। क्या होगा? देखिए एक बिल दिया गया है क्रेडिटर को, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? बिल पेबल। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्स पेबल, ठीक है, क्रेडिटर को दिया गया है। ऑप्शन ए। और अगर यहाँ पर होता है बिल, क्रेडिटर की जगह डेटर का नाम होता तो उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है कैसा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, अमोर्टाइज्ड या फिर नन ऑफ दीज? देखिए डेप्रिसिएशन जो है ना ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है ना ही रिकरिंग नेचर का है, ये हमारा अमोर्टाइज्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, डेप्रिसिएशन एक अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारी परमानेंट असेट्स के एक्वायर में, उसके एक्विजिशन में हुआ, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। परमानेंट असेट को एक्वायर करने में हुआ ये एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा और ये बड़ा खर्चा है और ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है हम कोई भी परमानेंट असेट डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर परचेस कर रहे हैं। ये सालों साल तक चलती है, ये हर 5 या 10 साल बाद इस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल, गुडविल को एक्वायर करने पर आपने कोई अमाउंट पे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर नन ऑफ द अबव है? देखो आपने गुडविल के लिए दिया है, और गुडविल का जो अमाउंट है, एक तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक ये हेल्प करेगी गुडविल, ठीक है। दूसरी बात, गुडविल का जो अमाउंट आपने दिया होगा वो आपका बहुत काफी, उसका अमाउंट जो होगा काफी हैवी होगा, ठीक है। तो आप एक बार में शो नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार में शो कर दिया तो आपकी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है या फिर जो अच्छी पोजीशन है वो शो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो धीरे धीरे राइट ऑफ किए जाते हैं, एक बार में शो नहीं किए जाते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज एन इनकम, एन एक्सपेंस, एन असेट, अ लायबिलिटी? आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, वो भी एडवांस में, सिंपल है, इजीली आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप किसी से एडवांस में लेते हैं तो वो टाइम पीरियड नहीं हो जाता, या जब तक आप उसको सर्विस नहीं दे सकते तब तक आपके लिए वो लाइबिलिटी बना रहता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जो है वो शो करता है,
बैलेंस को, कौन से, कैश इन हैंड, कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा तो ये आंसर आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है डोनेशन हमने रिसीव की है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो क्या होगा, क्रेडिट की जाएगी सेपरेट अकाउंट में और दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, या फिर ट्रीट की जाएगी रेवेन्यू की तरह, या फिर ट्रीट की जाएगी रेवेन्यू की अनलेस द अमाउंट इज लार्ज, जब तक अमाउंट उसका राशि बड़ी ना हो, या फिर वो नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, यानी उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बताइए। सिंपल है, डोनेशन रिसीव किया स्पेशल पर्पस के लिए तो वो सेपरेट दिखाई जाएगी और उसको बैलेंस शीट में भी हम शो करेंगे, ठीक है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की बात करें तो एक क्लब है, उसकी असेट है 19,000 की, लाइबिलिटी है 5,000 की, ठीक है। और उस 1,800 रुपये उसने डेबिट बैलेंस दिखाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ओपनिंग कैपिटल उसकी कितनी होगी। देखिए जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर अभी हमें नहीं पता, असेट कितनी बताइए उसने 19,000 की, ठीक है। और लाइबिलिटीज कितनी है 5,000 की, तो आपको पता है ये तो इसमें माइनस होंगी, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, जो तो आपके पास कितना निकल कर आ गया, ये 14,000। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 1,800 रुपये उसका क्या है, एक तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस है, तो 1,800 रुपये आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका, वो सॉरी प्लस कर दीजिए, 1,800 रुपये प्लस करेंगे तो 14,000 में आपने 1,800 रुपये प्लस किए, तो ये आपका निकल कर आ गया 15,800, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गन नेवर अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। एक पब्लिक लाइब्रेरी नॉन प्रॉफिट सीकिंग अकाउंटिंग एंटिटी होती है, या फिर रेवेन्यू आइटम्स जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किए जाते हैं, या फिर डोनेशन जो रिसीव्ड हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऑडिटोरियम की क्लब के द्वारा, वो हमारी क्रेडिट की जाएगी एक सेपरेट बिल्डिंग फंड अकाउंट में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें रॉन्ग लगता है। देखिए ये भी सही है, उसने स्पेशल पर्पस से रिसीव करी है तो सेपरेट दिखाई जाएगी, ये भी सही है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसके शो किए जाएंगे, ये भी सही है। पब्लिक लाइब्रेरी नॉन ट्रेडिंग सीकिंग अकाउंटिंग एंटिटी है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत क्या दे रखा है, ये ऑप्शन ए, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करता। वो चाहे तो कर सकता है लेकिन उसका मेन पर्पस क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।